कितना ऊंचा बनाया पैगंबर को। वरफाना लका जिक्र इरशाद फरमाकर पैगंबर के जिक्र को बुलंद फरमाया। बल्कि हदीस कुदसी है, शिफा शरीफ में काजी अयाज ने नकल फरमाया, पैगंबर के लिए अल्लाह फरमाता है इन्नमा जालतु का जिक्रम मिन जिक्री फमन ज़करका ज़करनी। ऐ पैगंबर, मैंने आपको अपना जिक्र बनाया है, जो आपका जिक्र करता है वो हकीकत में अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र फरमाया। 1447 का जमाना चल रहा है, गोया तकरीबन 1200 साल पहले के वो इमामों फकीह हैं। वो फरमाते हैं कि नबी की शबे वलादत शबे कद्र से ज्यादा अफजल है। और शबे कद्र के बारे में अल्लाह पाक ने फरमाया लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर। लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से अफजल है। 1000 को 12 से डिवाइड कीजिए तो 83 साल 4 महीने होते हैं। गोया एक शबे कद्र मिल जाए और आदमी खैर से इबादत में उसे गुजार ले तो उसे 83 साल का सवाब मिलता है। इमाम अहमद इब्ने हंबल फरमाते हैं और शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने भी इसको लिखा है कि हुजूर की शबे वलादत शबे कद्र से ज़्यादा अफजल है। गोया इस रात में अगर आप जिक्र व फिक्र में मसरूफ़ रहते हैं, अल्लाह अज़्ज़ा वजल और उसके हबीब के तज़किरे में मसरूफ़ रहते हैं तो आपको शबे कद्र के बराबर सवाब इंशाअल्लाह मिलेगा। तो बड़ी कीमती रात है और अल्लाह का शुक्र है कि हम सब लोग यहाँ बैठे हैं। दुरूद पाक पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। रफ़ीक़ान गिरामी, ये दौर बड़े फितनों का दौर है। हालात बड़े नाजुक हैं। ऐसा महसूस होता है कि वो ज़माना करीब आ चुका है जिसके बारे में आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था सयाती अलैकुम ज़मानुन युस्बिहुर रजुलु मुअमिनन व युमसी काफिरा। तुम्हारे ऊपर एक ज़माना ऐसा आने वाला है कि इंसान सुबह को ईमान की हालत में रहेगा और शाम होते होते वो कुफ्र के दलदल में जा गिरेगा। वयुमसिर रजुलु मुअमिनन व युस्बिहु काफिरा। शाम को ईमान की हालत में रहेगा और सुबह होते होते वो कुफ्र की दहलीज तक जा पहुंचेगा। ऐसा लगता है कि वो ज़माना बहुत करीब आ चुका है। वहाबियत तकरीबन 200 साल का फितना है। 12वीं सदी में ये फितना वजूद में आया, मगर ये फितना अल्हम्दुलिल्लाह बर्रे सगीर हिंदो पाक में बहुत न फैल सका। उसकी वजह ये थी कि अगर किसी सुन्नी आबादी में कोई बदअकीदा मुबल्लिग पहुंच जाए तो उस मोहल्ले के लोग ऐसी खातिर मुदारात उस मुबल्लिग की करते थे कि दोबारा उस सुन्नी मोहल्ले में आने की हिम्मत उसके अंदर नहीं हो पाती थी।
जिसकी वजह से बदअकीदों की बातें हमारे नौजवानों तक नहीं पहुंच पाती थी। मगर आज फेसबुक, यूट्यूब और व्हाट्सएप का जमाना है। एक औसत सर्वे के मुताबिक हिंदुस्तानी नौजवानों का 6 घंटा सोशल मीडिया पे गुजरा करता है। इसका सबसे खतरनाक असर ये हुआ कि वहाबी मुबल्लिग आपके मोहल्ले में पहुंच सके कि ना पहुंच सके, मगर यूट्यूब के जरिए तारिक जमील की तकरीर आपके दरवाजे तक जरूर पहुंच जाती है। यूट्यूब के जरिए इंजीनियर मोहम्मद अली का फितना आपके नौजवानों के कानों तक पहुंच जाता है। यूट्यूब के जरिए तौसीफुर रहमान की बकवास हमारे दिलो दिमाग तक पहुंच जाती है। इसलिए कायदे अहले सुन्नत हजरत अल्लामा रईसुल कादरी साहब अलैहि रहमा फरमाते थे कि एक जमाना था कि फितनों को पैदा होने में, जवान होने में और फैलने में एक जमाना लग जाता था, मगर जदीद ज़राए इबलाग की तरक्की की वजह से सुबह को फितना जन्म लेता है, दोपहर होते होते वो फितना जवान हो जाता है और शाम होते होते आधी दुनिया को वो फितना अपनी गिरफ्त में ले लिया करता है। इसलिए मेरे भाइयों, आज से 50 साल पहले अकायदे अहले सुन्नत की तबलीग व इशाअत की जिम्मेदारी जितनी अहम थी, उससे कई गुना ज्यादा वो जिम्मेदारी हमारे उलमा के ऊपर बढ़ चुकी है, क्योंकि बदअकीदगी का फितना इन जदीद ज़राए इबलाग के जरिए अब हमारे दरवाजे तक पहुंच चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह, जिला छपरा और सारण के उलमा बड़े सरगर्म हैं और आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह उनकी बरकतों से मजीद दीनी बरकतें हम सबको हासिल होंगी और मसलक और मजहब का फरोग इंशाअल्लाह इन उलमा के जरिए मजीद बेहतर अंदाज में अंजाम पाएगा। अगर आप मेरी इस तमहीदी गुफ्तगू को समझ चुके हैं तो मैं यहां से अब अपनी गुफ्तगू शुरू करता हूं। हर कौम अपने रहनुमा को बढ़ा चढ़ा के पेश करती है। हर कौम कोशिश करती है कि हमारा रहनुमा अगर 6 फीट का है तो उसको 8 फीट का शो किया जाए। हमारा नुमाइंदा अगर 2 हाथ का है तो उसे 4 हाथ का लंबा दिखलाया जाए। मगर कलमा पढ़ने वाले एक तबके की ये कम नसीबी बल्कि बदनसीबी है कि वो अपने ऊंचे पैगंबर को भी छोटा दिखलाने की कोशिश करती है। सुभान अल्लाह, ये कितनी अजीब बात है। वो पैगंबर जिस पैगंबर के फेल को अल्लाह रब्बुल इज्जत अपना फेल इरशाद फरमाए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। पैगंबर सहाबा से बैअत ले रहे हैं। सुलह हुदैबिया के मौके पर मकाम हुदैबिया में सहाबा ने पैगंबर के हाथों पे बैअत की, मगर अल्लाह पाक फरमाता है इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह। ऐ हबीब, जो लोग आपके हाथों पे बैअत ईमान कर रहे हैं वो दर हकीकत अल्लाह के दस्ते कुदरत पे बैअत कर रहे हैं। बैअत मुस्तफा की है। अल्लाह फरमाता है वो मेरे हाथों पे बैअत कर रहे हैं। पैगंबर के फेल को अल्लाह रब्बुल इज्जत अपना फेल इरशाद फरमा रहा है।
इतनी शान वाले हमारे पैगंबर हैं। हिजरत की रात में अपने कमरे से निकलने लगे, बिस्तर पर हजरत अली मुर्तजा को आराम करने का हुक्म देकर जब बाहर निकले तो कुफ्फारे मक्का ने पैगंबर के हुजरे करीमा को घेर रखा था। हुक्म होता है अल्लाह का, पैगंबर थोड़ी सी मिट्टी उठाते हैं, कुरान मुकद्दस की आयतें पढ़ते हैं, कुफ्फारे मक्का की तरफ फेंक देते हैं। ऐसा वो मोजेज़ा पैगंबर का जाहिर हुआ, हर काफिर की आंख में मिट्टी के जर्रे पहुंचे। वो कुफ्फार अपनी आंखों को मलते रह गए और पैगंबर उनके बीच से गारे सौर की तरफ हिजरत फरमा गए। पैगंबर ने मिट्टी फेंकी थी, पैगंबर ने वो मिट्टी काफिरों की तरफ उछाली थी, मगर अल्लाह फरमाता है सुभान अल्लाह, वमा रमैता इस रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। ऐ पैगंबर, आपने जो मिट्टी फेंकी वो आपने नहीं फेंकी, बल्कि वो मिट्टी अल्लाह ने फेंकी थी। सुभान अल्लाह। मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि अल्लाह ने अपने पैगंबर का मकाम कितना बुलंद किया, कितना ऊंचा बनाया पैगंबर को। वरफ़अना लका ज़िक्रक इरशाद फरमाकर पैगंबर के जिक्र को बुलंद फरमाया। बल्कि हदीस कुदसी है, शिफा शरीफ में काजी अयाज ने नकल फरमाया, पैगंबर के लिए अल्लाह फरमाता है इन्नमा जअलतुका ज़िक्रम मिन ज़िक्री फमन ज़करका ज़करनी। ऐ पैगंबर, मैंने आपको अपना जिक्र बनाया है, जो आपका जिक्र करता है वो हकीकत में अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र फरमाया करता है। सुभान अल्लाह। जअलतुका ज़िक्रम मिन ज़िक्री, ऐ हबीब, आपको मैंने अपना जिक्र बनाया है। जो आपका जिक्र करता है वो मेरा जिक्र करता है, जिक्र मुस्तफा का। मगर अल्लाह का फरमान है कि मुस्तफा का जिक्र करने वाला वो हकीकत में मेरा जिक्र करता है। कितनी ऊंची थी शान मेरे पैगंबर की। आला हजरत के मजले भाई उस्ताद ज़मन फरमाते हैं, अज़ा क्या जहां देखो ईमान वालो, अज़ा क्या जहां देखो ईमान वालो, पसे जिक्र हक जिक्र है मुस्तफा का। सिर्फ अजान की बात नहीं, कहीं भी देखो पहले अल्लाह का जिक्र है, फिर मुस्तफा का जिक्र है। क्यों ऐसा है? कितनी नफीस बात इरशाद फरमाते हैं कि पहले जुबान हम्द से पाक हो ले तो फिर नाम ले वो हबीबे खुदा का। कि पहले जुबान हम्द से पाक हो ले तो फिर नाम ले वो हबीबे खुदा का। सुभान अल्लाह। मैं अर्ज करना चाहता हूं, मेरे नबी को अल्लाह ने कितना ऊंचा बनाया। बैअत नबी ले रहे हैं, अल्लाह फरमाता है वो मेरे हाथों पे बैअत है। मिट्टी नबी फेंक रहे हैं, अल्लाह फरमाता है वो मिट्टी मैंने फेंकी है। नबी के जिक्र को अल्लाह अपना जिक्र कह रहा है। इतना ऊंचा बनाया अल्लाह ने मेरे पैगंबर को। मगर कलमा पढ़ने वाला एक तबका पैगंबर को बड़ा भाई बनाना चाहता है, पैगंबर को गांव का चौधरी, गांव का प्रधान बनाना चाहता है। दारुल उलूम देवबंद की इमारत देख लो, भारत का झंडा लगा होगा, 15 अगस्त का झंडा लहरा रहा होगा, मगर मिलादुन नबी का झंडा लगाना उनके नजदीक शिर्क है। मैं अर्ज करना चाहता हूँ जालिमों, भारत जिसके सदक़े में मिला,
ईमान जिनके सदक़े में मिला, कुरान जिनके सदक़े में मिला, शरीयत जिनके सदक़े में मिली, तुम्हें वजूद जिनके सदक़े में मिला, तुम्हारी आंखों ने देखना जिनके सदक़े में सीखा, तुम्हारी जुबान ने बोलना जिनके सदक़े में सीखा, उनके नाम पे झंडा लगाना शिर्क हो। मखलूक का झंडा लगाओ और अल्लाह की सबसे अजीम मखलूक का झंडा लगाना ये शिर्क हो। इससे बड़ा पागलपन और क्या हो सकता है। इसलिए मेरे भाइयों, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, आपको मैं समझाऊंगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का करोड़ों बार शुक्रिया अदा कीजिए। हमारे कपड़े अच्छे हो के ना हो, हमारे पाँव में जूता अच्छा हो के ना हो, हमारे सरों पर टोपी अच्छी हो के ना हो, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अकीदा जो अल्लाह ने हमें दिया है वो सबसे अच्छा अकीदा दिया है। अल्लाह ने जिस पैगंबर का गुलाम हमें बनाया है वो पैगंबर सबसे अच्छे हैं, और जिस गौस का मांगने वाला हमें बनाया है, अल्लाह का शुक्र है कि वो गौस औलियाए किराम में सबसे अच्छे वली करीम है। सुभान अल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। खुदा ने क्या फरमाया, अगर उसका तज़किरा हो तो सारा वक्त उसी पे खत्म हो जाए। अब थोड़ा सा आगे बढ़िए, हजरत जिब्रील से पूछिए, एक शख्स हिंदुस्तान में पैदा हुआ जिसने नबी को बड़ा भाई बनाना चाहा, जिसने नबी को गांव का मुखिया और प्रधान बनाना चाहा। ऐ जिब्रील अमीन, आपने हजरत मूसा को भी देखा है, हजरत ईसा को भी देखा है, आपने 1,24,000 कमोबेश नबियों की ज़ियारत की है, हर नबी की खिदमत में आप अल्लाह का पैगाम लेकर आए हैं। आप बताएं कि मेरे पैगंबर क्या है, मेरे पैगंबर की शान क्या है। इमाम हाकिम अपनी किताब में नकल करते हैं, हजरत जिब्रील अमीन फरमाते हैं, ऐ पूछने वालों, कल्लब तो मशारिक़ल अर्द व मगारिबहा फलम अजिद कबीलतन अफज़ल मिन कबीलत कुरैश व रजुलन अफज़ल मिन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ दुनिया वालों, मैंने दुनिया का मशरिक भी देखा है, मगरिब भी देखा है, शमाल का भी मैंने जायजा लिया है, जुनूब की वादियों को भी मैंने परख लिया है, मगर खानदान कुरैश से बेहतर कोई दूसरा खानदान मुझे नजर नहीं आया, और मोहम्मद अरबी से बेहतर मुझे कोई दूसरा इंसान नजर नहीं आया। सुभान अल्लाह। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक, कायनात के आगाज से लेकर पैगंबरों के सिलसिले के इख्तिताम तक, हर पैगंबर को जिस फरिश्ते ने देखा, हर पैगंबर की बारगाह में जिस फरिश्ते ने वही इलाही पहुंचाई, वो फरिश्ते कह रहे हैं, मैंने दुनिया खंगाल डाली मगर इनसे बेहतर कोई मुझे न मिला, इनसे अच्छा मुझे कोई न मिला। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूँ, हजरत जिब्रील को इनसे अच्छा कोई न मिला। इसलिए ईमान वाले भी कहते हैं, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। कर्मों बदली रसूलों की होती रही, चाँद बदली से निकला हमारा नबी, सब चमक वाले शीशों में चमका किए, अंधे शीशे में चमका हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजे के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। सुभान अल्लाह।
हजरत जिब्रील फरमा रहे हैं, दुनिया मैंने खंगाल डाली, शर्क़ो गर्ब मैंने देख लिया, मगर इनसे बेहतर मुझे कोई दूसरा इंसान नजर नहीं आया। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदाए कोर को क्या है नजर क्या देखे। मशरिको मगरिब खंगालने वाले कह रहे हैं इनसे बेहतर कोई नहीं, इसलिए हमारा इमाम हमें फरमाते हैं, सुभान अल्लाह यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी हमने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे एक ने एक बनाया। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। तारिक जमील कल पैदा हुए, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा आज पैदा हुए, जाकिर नायक को पैदा हुए 2-4 घंटे हुए होंगे। हजरत जिब्रील हजारों हजार साल से दुनिया का मुशाहदा कर रहे हैं, तमाम पैगंबरों का जायजा ले रहे हैं, मगर फरमाते हैं कि इनसे बेहतर मुझे कोई दूसरा नजर नहीं आया जो सबसे अच्छे थे। इसलिए अल्लाह ने हमारे ऊपर करम फरमाया कि हमें सबसे अच्छे पैगंबर का गुलाम बनाकर, उम्मती बनाकर अल्लाह पाक ने दुनिया में रहने की तौफीक अता फरमाई है। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, गौर से मेरी बातें सुनते जाइएगा। अल्लाह ने कैसी शान बढ़ाई, आपने 3 मिसालें उसकी देख ली। हजरत जिब्रील ने पैगंबर को क्या कहा, आपने उसका भी तज़किरा सुन लिया। अब हजरत हस्सान की खिदमत में आई। ये हजरत हस्सान कौन है? मेरे पैगंबर के वो खुशनसीब सहाबी हैं कि जब कुफारे मक्का पैगंबर की शान में उल्टी सीधी बातें करते थे तो हजरत हस्सान नबी का सपोर्ट करते थे, नबी का दिफा करते थे, नबी के कमालात बयान करते थे। पैगंबर हजरत हस्सान से इतने राजी थे कि जब हजरत हस्सान नात पढ़ने के लिए खड़े होते, पैगंबर चादर शरीफ बिछा दिया करते थे। कभी कभी मेंबर लगाया जाता था, हस्सान इस पे खड़े होके नात पढ़ो, और जब नबी उनकी नातों से खुश होते तो अपने जिस्म मुबारक की चादर शरीफ उतार कर हजरत हस्सान को दे देते थे। फरमाते थे अय्यदकल्लाहु बिरूहिल कुदुस, अय्यदकल्लाहु बिरूहिल कुदुस, अल्लाह रब्बुल इज्जत जिब्रील अमीन के जरिए तुम्हारी ताईद करे, जिब्रील अमीन के जरिए अल्लाह तुम्हें कुव्वत पहुंचाए। वो खुशनसीब सहाबी जिन्हें पैगंबर की बारगाह में हाजिर होकर नबी की नात पढ़ने का शरफ मिला, आइए उनसे पूछिए मेरे पैगंबर कैसे हैं, मेरे पैगंबर की शान कैसी है। फरमाते हैं व अजमल मिन कलम तरा कत्तो ऐनी व अहसन मिन कलम तलिदिन निसाऊ खुलिक़ता मुबर्रअन अन कुल्ली ऐबिन कअन्नका खुलिक़ता कमा तशाऊ। फरमाते हैं हजरत हस्सान व अजमल मिन कलम तरा कत्तो ऐनी, या रसूल अल्लाह आपसे ज्यादा खूबसूरत इंसान मेरी नजर ने आज तक नहीं देखा है, आपसे ज्यादा खूबसूरत मेरी नजरों में नहीं आया। और कैसे आए? फरमाते हैं वह अहसन मिन कलम तलिदिन निसाऊ, आपसे ज्यादा बेहतर बच्चा किसी औरत ने आज तक जन्म ही नहीं दिया है। किसी औरत के पेट से आपसे ज्यादा बेहतर इंसान दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ है। आपसे बेहतर हो तो हम उसे देखें या रसूल अल्लाह, जब आपसे बेहतर किसी औरत के कोख से पैदा ही नहीं हुआ तो मैं आपसे बेहतर किसी को देखूं तो कैसे देखूं। इसलिए या रसूल अल्लाह आपसे ज्यादा खूबसूरत इंसान मेरी नजर ने नहीं देखा है। और दूसरा शेर ज्यादा ईमान अफरोज है। फरमाते हैं हजरत हस्सान खुलिक़ता मुबर्रअन अन कुल्ले ऐबिन, या रसूल अल्लाह आप दुनिया के हर ऐब से
पाको साफ बना के पैदा किए गए। ना आपके अखलाक में कोई ऐब है, ना आपकी खिलकत में कोई ऐब है, ना आपके इल्म में कोई कमी है, ना आपके अखलाक में कोई कमी है। खुलिकता मुबर्रअन अन कुल्li ऐबिन, या रसूल अल्लाह दुनिया के हर ऐब से पाको साफ बनाकर आप पैदा किए गए। कअन्नका खुलिकता कमा तशाऊ, ऐसा लगता है कि या रसूल अल्लाह आप जैसा पैदा होना चाहते थे अल्लाह ने आपको वैसा ही पैदा फरमाया है। सुभान अल्लाह, ये बात बहुत काबिल गौर है। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, हजरत मौलाना अबुल फरीद साहब, मकान न हो दुआ करते हैं मौला मकान दे दे, दुआ कबूल होती है, ये मकान वाले हो जाते हैं। हजरत अल्लामा निसार अहमद साहब, उनके पास मुलाजमत ना हो, दुआ करते हैं मौला मुलाजमत दे दे, बच्चों की परवरिश का जरिया दे दे, अल्लाह पाक दुआ कबूल फरमाता है, उन्हें मुलाजमत मिल जाती है। किसी के पास जायदाद न हो, दुआ करता है मौला मुझे जायदाद दे दे, अल्लाह कबूल फरमाता है, जायदाद दे देता है, औलाद दे देता है। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, जायदाद दुआओं से मिलती है, औलाद दुआओं से मिलती है, मकान दुआओं से मिलता है, नौकरी दुआओं से मिलती है, लेकिन मुझे कैसा पैदा होना है उसमें सिर्फ अल्लाह की मशीयत का दखल है। पैदा होने वाले इंसान की कोई मर्जी उसमें काम नहीं आती। इसलिए दुनिया में अंधे भी पैदा होते हैं, लंगड़े भी पैदा होते हैं, काली रंगत वाले भी पैदा होते हैं, कम अक्ल भी पैदा होते हैं, क्योंकि अल्लाह की मर्जी से इंसानों की तख्लीक होती है। बंदों की मर्जी का दखल होता तो दुनिया में कोई अंधा न पैदा होता, दुनिया में कोई लंगड़ा न पैदा होता, दुनिया में कोई बहरा न पैदा होता, मगर दुनिया में हर किस्म के लोग हैं। इसका मतलब क्या है कि पैदा होने वाले इंसान की तख्लीक कैसी होगी, इसमें उस इंसान की मर्जी का कोई दखल नहीं होता, सिर्फ अल्लाह की मशीयत कार फरमा होती है। मगर हजरत हसन का नजरिया देखो, फरमाते हैं या रसूल अल्लाह खुलिकता मुबर्रअन अन कुल्li ऐबिन, या रसूल अल्लाह आपकी बसारत में कोई ऐब नहीं, आपकी गुफ्तगू में कोई ऐब नहीं, आपके इल्म में कोई ऐब नहीं, आपकी शक्ल में कोई ऐब नहीं, आपके कमाल में कोई ऐब नहीं, आपके अखलाक में कोई ऐब नहीं। या रसूल अल्लाह दुनिया के हर ऐब से पाको साफ बनाकर आपको पैदा किया गया। कअन्नका खुलिकता कमा तशाऊ, आपकी बेदाग जिंदगी देखकर मुझे तो ऐसा लगता है कि या रसूल अल्लाह आप जैसा पैदा होना चाहते थे अल्लाह ने आपको वैसा ही पैदा फरमाया है। सुभान अल्लाह। मुस्तफा दुनिया में नहीं आए, दुनिया में ज़ुहूर नहीं हुआ, और हजरत हसन कहते हैं या रसूल अल्लाह मुझे लगता है कि आप जैसा बेऐब पैदा होना चाहते थे, आप जैसा बाकमाल पैदा होना चाहते थे, अल्लाह ने आपको वैसा ही पैदा फरमाया है। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, इसलिए ईमान वाले कहते हैं खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। अल्लाह ये चाहता है कि मेरा हबीब मुझसे राजी हो जाए। कहिए सुभान अल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। बैअत मुस्तफा ने ली, खुदा ने फरमाया मेरे हाथों पे बैअत है। मिट्टी मुस्तफा ने फेंकी, अल्लाह ने फरमाया वो मेरे दस्ते कुदरत ने फेंकी थी। मैं अर्ज करना चाहता हूँ इताअत अल्लाह की, मगर अल्लाह फरमाता है वो मेरी इताअत है।
मैं युतीर रसूल फकद अताअल्लाह, जिसने पैगंबर की इताअत की उसने अल्लाह की फरमाबरदारी की। हजरत हसन कह रहे हैं सर को गर्ब खंगाल डाला मगर इनसे बेहतर मुझे कोई नहीं मिला। हजरत हसन कह रहे हैं इनसे ज्यादा खूबसूरत मेरी नजर ने नहीं देखा, इनसे बेहतर आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ, हर ऐब से पाक होकर ये पैदा किए गए। देखते जाओ नबी की शान खुदा ने कैसे बयान फरमाई, नबी की अज़मत हजरत जिब्रील ने कैसे बयान फरमाई, नबी की शान हजरत हसन ने किस अंदाज में बयान फरमाई। अब आओ दौरे हाजिर के इन मुबल्लिगीन की तरफ। तारिक जमील से पूछो नबी कैसे हैं, उनका इरशाद गिरामी होगा कि नबी की उतनी ही ताज़ीम करो जितनी ताज़ीम बड़े भाई की करते हो, बल्कि उसमें भी कभी करनी चाहिए। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ ये जालिम जो इस्लाम के नाम पर दीन की इशाअत का प्रोपेगेंडा करते हैं, अरे जालिमों जिस नबी का कलमा पढ़ते हो, जब नबी की शान तुमने घटा दी तो तुमने गोया दीन की इज्जत घटा दी, तुमने शरीयत की इज्जत घटा दी, गोया तुमने पूरे ईमान के ढांचे की बुनियादों को मुतज़लज़ल कर दिया। लाने वाले पैगंबर जब कमजोर हैं तो उनका लाया हुआ दीन बहुत मजबूत कैसे हो सकता है। समझ रहे हैं? इसलिए मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, एक तरफ कलमा पढ़ने वालों का ये तबका है जो पैगंबर की शान घटाता है, पैगंबर को बड़ा भाई बताने की कोशिश करता है। एक तरफ अल्लाह का इरशाद, हजरत जिब्रील का इरशाद, हजरत हसन का इरशाद। देखते जाओ फैसला करना तुम्हारे लिए आसान होगा कि शान घटाने वाले सच्चे हैं या शान बढ़ाने वाले जो कलमा पढ़ने वाले हैं वो सच्चे हैं। आपके लिए फैसला करना खुद ब खुद आसान होता चला जाएगा। अब मैं आपको करीब लाना चाहता हूँ इमाम अहमद रजा के अहद से। इमाम अहमद रजा क़ुद्दस सिर्रुहुल अज़ीज़ की पैदाइश 1856 में हुई। 1856 1857 में आजादी की पहली जंग की शुरुआत हुई जिसको अंग्रेज गद्र कहते हैं, धोखा। इंडिया के लोगों ने मेरे साथ धोखा किया। अरे जालिम ये धोखा क्या है, तुमने गुलाम बना रखा था हिंदुस्तानियों को, हिंदुस्तानियों ने गुलामी की जंजीर तोड़नी चाहिए, तो ये तो आजादी की जंग थी, ये धोखा कहां से है। खैर 1857 से एक साल पहले आला हजरत 1856 में पैदा हुए। इस्लामी साल के एतबार से 1272 हिजरी में आला हजरत ने इस खाकदानी गीती पर कदम रखा और आला हजरत इमाम अहमद रजा से 200 साल पहले एक बड़े जलील शान मुहद्दिस हिंदुस्तान में गुजरे हैं। उनका नाम है शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी। ये हजरत औरंगजेब के जमाने के हैं, हजरत औरंगजेब से भी पहले के जमाने के हैं। 1052 हिजरी में इनका इंतकाल हुआ। आला हजरत की पैदाइश कब हुई? 1272। 1272 से 1052 माइनस कीजिए तो 220 साल का फर्क दोनों बुजुर्गों में है। यानी आला हजरत के पैदा होने में और शेख अब्दुल हक के इंतकाल में 220 साल का फासला है। आप चले उनसे ही जरा पूछ लेते हैं कि मेरे हो नबी की शान कैसी है, मेरे नबी की अजमत कैसी है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की किताब है मदारिजुन नबुव्वत, उर्दू जबान में उसका तर्जमा आम तौर से दस्तयाब है मगर असल किताब फारसी में है। हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी मदारिजुन नबुव्वत में एक हदीस नकल करते हैं। पैगंबर ने फरमाया ओती तो मफातीहा खज़ाइनिल अर्द, मुझे जमीन के खजानों की कुंजी दी गई।
कुंजी देने का माना मालिक बनाया गया। हजरत मौलाना निसार अहमद साहब अपने मकान की चाबी किसी को दे दें यानी मकान का मालिक बना दिया, दुकान की कुंजी किसी को दे दें दुकान का मालिक बना दिया। पैगंबर फरमाते हैं मुझे जमीन के खजानों की कुंजी दी गई। इसका जाहिरी माना क्या है? हजरत शेख फरमाते हैं जाहिर के मुराद खजाइने मुलूक फारस और रूम अस्त के बदस्ते सहाबा उस्ताद। इस हदीस का जाहिरी माना ये है कि मुल्क फारस और मुल्क रूम के बादशाहों का खजाना अल्लाह ने मेरे सहाबा को अता फरमाए। मेरे सहाबा ने ईरान और रोम को फतह किया और वहां के खजाने मेरे सदक़े में मेरे मानने वालों को मिले। ये इस हदीस का जाहिरी माना है। मगर आगे की बात जो इरशाद फरमाते हैं, छपरा के मुसलमानों बड़े गौर से सुनना, ईमान ताजा हो जाएगा। फरमाते हैं हजरत शेख व बाते नशा के मुराद खजाइने अजना से अर्ज़ाक़े दो आलम के बकफ़े इक़्तिदारे व सुपुर्द। इस हदीस का बातिनी माना ये है कि दोनों आलम में रिज़्क़ की जितनी भी चीजें तक़सीम होती हैं, अल्लाह ने रिज़्क़ की वो सारी चीजें मुस्तफ़ा के हाथों में दे रखी हैं। इंसान जो खाता है वो रिज़्क़ भी अल्लाह ने मुस्तफ़ा के हाथों में दिया। जिन्नात जो खाते हैं वो रिज़्क़ भी अल्लाह ने मुस्तफ़ा के हाथों में दिया। जानवरों को जो रिज़्क़ मिलता है वो रिज़्क़ भी अल्लाह ने मुस्तफ़ा के हाथों में दिया। क्या समझ में आया? खजाइने अजना से अर्ज़ाक़े दो आलम, दोनों आलम में रिज़्क़ की जितनी भी चीजें तक़सीम होती हैं, अल्लाह ने वो सारी चीजें मुस्तफ़ा के हाथों में दे रखी हैं। इससे ये समझ में आया कि रिज़्क़ देने वाला खुदा है मगर बांटने वाले मुस्तफ़ा हैं। रिज़्क़ देने वाला खुदा है मगर तक़सीम करने वाले मुस्तफ़ा हैं। रिज़्क़ देने वाला खुदा है मगर रिज़्क़ बंटता है मुस्तफ़ा के दरवाज़े करम से। इसलिए ईमान वाले यही कहते हैं, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का। या रसूल अल्लाह, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का। पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। ईमान वाले यही कहते हैं, ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। माइक वाले ने आवाज भी थोड़ी दबा दी और आप हजरात भी कुछ दब रहे हैं, मगर अभी 1 घंटा आप लोगों को भी ताजा दम रहना है। 2:45 हुए हैं, इंशाअल्लाह 3:30 बजे तक मैं आपसे मुखातिब रहूंगा। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, रिज़्क़ बांटने वाला इमाम अहमद रजा नहीं कह रहे हैं। इमाम अहमद रजा के पैदा होने से 225 साल पहले शेख मुहक्किक ने पैगंबर को रिज़्क़ बांटने वाला कहा। दोनों आलम में रिज़्क़, जितनी भी चीजें रिज़्क़ की बंटती है मुस्तफ़ा के हाथों में है। बांटने वाला ना हो और रिज़्क़ बट जाए, ये कैसे हो सकता है? मौलाना निसार साहब ना हो, निकाबत हो जाए, ये कैसे हो सकता है? मौलाना अबुल फरीद साहब ना हो और दरसो तदरीस हो जाए, कैसे हो सकता है? बांटने के लिए बांटने वाले का मौजूद रहना जरूरी है। अल्लाह ने कयामत तक के इंसानों का रिज़्क़ मुस्तफ़ा के हाथों में दे रखा है। कयामत तक इंसानों को रिज़्क़ मुस्तफ़ा के हाथों से मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि पैगंबर कल ज़ाहिरी जिंदगी में इंसानों में रिज़्क़ बांटते थे और आज भी पैगंबर इंसानों में रिज़्क़ तक़सीम फरमा रहे हैं। फर्क इतना है कि कल हम उनको देख सकते थे, आज हम उनको नहीं देख सकते, मगर वो पैगंबर कल भी रिज़्क़ बांटते थे और अल्लाह के करम से वो आज भी रिज़्क़ तक़सीम फरमा रहे हैं। मोहब्बत से कहिए
रिस्क जब बांट रहे हैं, पैगंबर जब रिस्क बांट रहे हैं, तो मदीने जाने वाला अगर पैगंबर की तरफ हाथ उठा के दुआ मांगे तो ये गलत क्या है? देने वाले से हर आदमी मांगता है, तकसीम करने वाले की तरफ हर आदमी अपना दामन बढ़ाता है। गुंबदे खजरा वाले कयामत तक रिस्क तकसीम फरमाएंगे। तो जब भी कोई मदीने जाता है तो मदीने जाने वाले हाथ किबले की तरफ नहीं उठाते। वो जानते हैं कि रब्बे काबा ने रिस्क की तकसीम इनके हाथों में दे रखी है, इसलिए दुआ करने वाला गुंबदे खजरा की तरफ हाथ बढ़ाकर दुआएं मांगा करता है। समझ रहे हैं? अगर आपको तौफीक मिली हो मदीने शरीफ जाने की, तो वहां पे जो सऊदी मुबल्लिगीन मुकर्रर हैं वो लोगों को समझाते हैं। चाइना वाले, जापान वाले, इंडोनेशिया वाले जब आते हैं गुंबदे खजरा की तरफ हाथ उठाते हैं तो लाल रुमाल वाले मौलवी जाके समझाते हैं, अल किबला तो होना, किबला इधर है, इधर क्यों हाथ उठाते हो? अल हराम, किबला इधर है, इधर हाथ उठाओ। मगर हर मुसलमान का हाथ ऑटोमेटिक जिधर उठता है वो गुंबदे खजरा की तरफ उठता है। क्यों उठता है? क्योंकि जैसे हज का ऐलान आलम अरवा में हो चुका, वैसे ही रिस्क बांटने वाले का ऐलान भी आलम अरवा में हो चुका है। दुनिया वालों को ये पैगाम मिल चुका है कि रिस्क देने वाला खुदा है, मगर रिस्क बांटने वाले मुस्तफा हैं। इसलिए बरेली के ताजदार ने कहा, खल्क के हाकिम हो तुम, रिस्क के कासिम हो तुम। खल्क के हाकिम हो तुम, रिस्क के कासिम हो तुम। तुमसे मिला जो मिला, तुम पे करोड़ों दरूद या रसूल अल्लाह। तुमसे खुला बाबे जूद, तुमसे है सबका वजूद, तुमसे है सबकी बका। तुम पे करोड़ों दरूद या रसूल अल्लाह। खल्क के हाकिम हो तुम, रिस्क के कासिम हो तुम। तुमसे मिला जो मिला, तुम पे करोड़ों दरूद। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम। मैं आपसे याद करना चाहता हूं, जब भी कोई हाथ गुंबदे खजरा की तरफ उठाता है तो रोकने वाले मना करते हैं, किबला इधर है, इधर क्यों हाथ उठाते हो, इधर मत उठाओ। मगर आला हजरत इमाम अहमद रजा के पैदा होने से 900 साल पहले के एक मुहद्दिस का इरशाद सुनो। काजी अयाज मालिकी रहमतुल्लाह अलैह, क्या नाम है? काजी अयाज मालिकी रहमतुल्लाह अलैह। उनकी किताब है अश्शिफा बेतारीफ हुकूकिल मुस्तफा। अश्शिफा बेतारीफ हुकूकिल मुस्तफा। 554 हिजरी में इनका इंतकाल हुआ, 554। और आला हजरत पैदा हुए 1272, यानी तकरीबन आला हजरत के पैदा होने से 700 साल पहले के ये मुहद्दिस हैं। सुभान अल्लाह। और काजी अयाज जिनका वाकया नकल करते हैं उनका नाम इमाम मालिक है। इमाम मालिक का इंतकाल हुआ 179 हिजरी में। कितने में? 179। इमाम आजम का इंतकाल 150, इमाम मालिक का इंतकाल 179, इमाम शाफई का इंतकाल 204 और इमाम अहमद इब्न हंबल का इंतकाल 243। वाकया है इमाम मालिक का। इमाम मालिक 179 और आला हजरत पैदा हुए 1272। गोया आला हजरत के पैदा होने से तकरीबन 1100 साल पहले का वाकया है।
जिसको नकल किया है काजी अयाज ने शिफा में। वो वाकया सुनिए, ईमान आपका रोशन हो जाएगा। फरमाते हैं कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद नबवी शरीफ में रहते थे, हदीस का दर्स देते थे, कहीं बाहर नहीं जाते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि मदीने के बाहर मेरा इंतकाल हो जाए। इसलिए बहुत मुख्तसर खाते थे। 2 दिन 3 दिन में इस्तिंजे के लिए बाहर जाते थे, मदीने शरीफ के बाहर फौरन अंदर आ जाते थे ताकि इंतकाल हो तो मदीने की मिट्टी हमको नसीब हो जाए। सुभान अल्लाह। आने वाला कोई पूछता हुजूर ये मसला बता दीजिए, तो जिस लिबास में होते उसी लिबास में मसला बता देते। मगर आने वाला कहता हुजूर पैगंबर की एक हदीस सुना दीजिए, तो घर जाते, गुस्ल करते, जुब्बा पहनते, इमामा लगाते, खुशबू लगाते, फिर आकर मस्जिद नबवी शरीफ में बैठते और फिर जाकर पैगंबर की हदीस उस आदमी को सुनाया करते थे। सुभान अल्लाह, ये अदब था। कभी मदीने शरीफ में चप्पल नहीं पहनी। लोग कहते हुजूर संग्रेजों की जमीन है, कहीं ऐसा ना हो कि पांव में जख्म हो जाए। इरशाद फरमाते इसी मदीने पे मेरे पैगंबर का गुजर होता था, न जाने कहां कहां पैगंबर का निशाने कदम है। मेरा दिल गवारा नहीं करता कि जिस जमीन पर पैगंबर का निशाने कदम हो उस जमीन पर मैं जूता पहन कर चलूं, ये मालिक के दिल को गवारा नहीं है। कहिए सुभान अल्लाह। हम खड़ा होकर सलाम पढ़ ले तो बिदाती हो जाएं, हम नामे मोहम्मद सुनकर अंगूठा चूम ले तो बिदाती हो जाएं, हम अगर पैगंबर के लिए नियाज पेश कर दें तो बिदाती हो जाएं। कुरान और हदीस में जाहिरन कहाँ लिखा था कि मदीने में चप्पल ना पहनो, मगर इमाम मालिक चप्पल नहीं पहनते थे। उनकी किताबे इश्क में लिखा था, उनकी किताबे मोहब्बत में लिखा था कि जहां महबूब रहता हो वहां के हर जर्रे का अदब करना चाहिए। इसलिए वो कभी भी जूता पहनकर मदीने की गलियों में नहीं चला करते थे। ये वाकया इमाम मालिक का है। उस जमाने का जो खलीफा था अबू जाफर मंसूर, वो मदीने शरीफ में आया, नबी की मस्जिद में नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद अपने वजीर से किसी मसले पर जोर जोर से गुफ्तगू करने लगा। इमाम मालिक वहीं बैठे थे मस्जिद नबवी शरीफ में। बादशाह क्यों किसी को खातिर में लावे, जोर जोर से गुफ्तगू करने लगा। इमाम मालिक ने डांटा, ऐ अबू जाफर, यहाँ बुलंद आवाज में गुफ्तगू न करो, ये वो जगह है जहाँ का अदब अल्लाह ने ये सिखाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौति नबी। ऐ ईमान वालो, नबी की आवाज पर अपनी आवाज बुलंद न करो, नबी के सामने जोर से न बोलो जैसे एक दूसरे से बात करते हो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी पूरी जिंदगी की नेकी बर्बाद हो जाए और तुम्हें खबर ना हो। ये अदब की जगह है, इसलिए अदब से बोलो, जोर से गुफ्तगू न करो। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, पैगंबर के विसाल को 180 साल हो चुका था, 170 साल हो चुका था, मगर इमाम मालिक अदब सिखला रहे हैं। जोर से ना बोलो, ये अदब की जगह है। गोया इमाम मालिक पैगंबर के विसाल के 170 साल के बाद भी नबी को जिंदा समझते थे, और जैसा एहतराम पैगंबर की जाहिरी जिंदगी में जरूरी था, विसाल के बाद भी उतना ही एहतराम इमाम मालिक जरूरी करार दिया करते थे। कहिए सुभान अल्लाह। माइक वाले जरा सा आवाज बढ़ा दीजिए। खैर, डांटा, अबू जाफर मंसूर को डांटा, जोर से बात न करो। जब इमाम मालिक ने डांट दिया तो मरूब हो गया, नमाज पढ़ी, कुरान पढ़ी। जब दुआ करने का वक्त आया तो अब उसके दिल में घबराहट हुई। पश्चिम की तरफ रुख करके दुआ मांगो कि हुजूर के रोजे की तरफ रुख करके दुआ मांगो। समझ रहे हैं? उसको यह अंदेशा हुआ कि एक बार डांट पड़ चुकी है,
अगर दोबारा गलती हुई तो फिर ये मुझे डांटेंगे। इसलिए दुआ के लिए हाथ उठाने से पहले वो इमाम मालिक के करीब गया। मेरे नौजवानों याद रखना, इमाम मालिक 179 हिजरी के हैं और इस वाक़े को नकल करने वाले 554 हिजरी के हैं। आला हजरत के पैदा होने से 1100 साल पहले के इमाम मालिक है। वो अबू जाफर मंसूर करीब गया, उसने कहा हुजूर अतवज्जहो इला क़िबला अम अतवज्जहो इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर फरमाया जाए मैं दुआ करना चाहता हूँ, रुख क़िबले की तरफ करूँ या हाथ मैं हुजूर की तरफ उठा के दुआ मांगूं? अतवज्जहो इलल क़िबला, क़िबले की तरफ रुख करूँ, अम अतवज्जहो इला रसूलिल्लाह, या मैं हुजूर की तरफ मुतवज्जे होकर दुआ करूँ? हुजूर तरीका सिखा दिया जाए। जवाब सुनो गुलामाने नईमुल औलिया, और अपने ईमान को ताजा करो। इमाम मालिक फरमाते हैं कैफा तसरिफु अन्हु वजहका वह वसीलतों का वह वसीलतो अबी का आदम अलैहिस्सलाम। पैगंबर से तुम अपना रुख कैसे फेर सकते हो जबकि यही पैगंबर तुम्हारे लिए भी वसीला है और तुम्हारे बाप हजरत आदम के लिए भी वसीला है। जब पैगंबर का काम इनके बगैर न चल सका, बाप का काम जब उनके बगैर न चल सका, तो बेटों का काम उनके बगैर कैसे चल सकता है? बल इस्तक़बल हो, बल्कि हुजूर की तरफ रुख कर लो और दुआ मांगो, क्योंकि यही पैगंबर दुनिया और आखिरत में तुम्हारे लिए वसीला है। कहिए सुभान अल्लाह। आज सुभान अल्लाह। नबी को वसीला किसने कहा? इमाम मालिक ने कहा। हजरत आदम का वसीला किसने कहा? इमाम मालिक ने कहा। और इसको नकल किसने किया? इसको काजी अयाज मालिकी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया। इसलिए मेरे भाइयों, नबी के वसीले से दुआ करना, नईमुल औलिया के वसीले से दुआ करना, आला हजरत के वसीले से दुआ करना, ये नाजायज नहीं बल्कि ये हमारे दीनो ईमान का हिस्सा है। आला हजरत के पैदा होने से 1100 साल पहले इमाम मालिक कह गए कि इनसे अपना रुख कैसे फेर सकते हो जबकि यही तुम्हारे लिए भी वसीला है और हमारे बाप, पूरी दुनिया इंसानियत के बाप हजरत आदम के लिए भी वसीला है। इसलिए इनसे तुम अपना रुख कैसे हटा सकते हो? आला हजरत फरमाते हैं वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, मगर नायक कहते हैं हजरत आदम से लेकर मेरे पैगंबर तक जितने रसूल नबी दुनिया में आए सब के सब अपनी कब्रों में मुर्दा हैं। किसी भी नबी को कब्र में जिंदा समझना ये अक्ल के भी खिलाफ है और दलीलों के भी खिलाफ है। जाकिर नाइक का ये वीडियो यूट्यूब पर मौजूद है जिसमें उसने कहा कि तमाम पैगंबर अपनी कब्रों में मुर्दा हैं। जब मुर्दा है तो बात ही खत्म है। जब मुर्दा है उनके अंदर जिंदगी नहीं तो वसीला क्यों बनाएं, उनकी तरफ हाथ उठा के दुआ क्यों करें? जब वो मुर्दा हैं, मिट्टी के जर्रों की शक्ल में मुआज़ल्लाह सदबार मुआज़ल्लाह वो कब्र में जलवा फरमा है, तो फिर नबी की अहमियत ही क्या रह जाती है? इसलिए जालिम सऊदी जब किसी गुलाम मुस्तफा को गुंबद खजरा की तरफ रोता हुआ देखते हैं तो वो बेबाक जालिम कहते हैं माफी शे, यहाँ कुछ नहीं है क्यों रो रहे हो, यहाँ कुछ नहीं है क्यों रो रहे हो। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, नबी को मुर्दा कहा
इस्माइल देहलवी ने तक़वियतुल ईमान में, और आज उसके मुबल्लिगीन जाकिर हो, तारिक हो, मुनीबुर रहमान हो, मोहम्मद अली मिर्जा हो, सब इसी अकीदे को फैलाते हैं कि नबी मुर्दा हैं, नबी को सुनते नहीं, नबी की कोई मदद नहीं करते। मगर आओ मैं आपको शेख अब्दुल हक का इरशाद सुनाता हूँ। आपको याद है ना, आला हजरत से ये 200 साल पहले के हैं, 1052 में इंतकाल हुआ। उनका इरशाद सुनो छपरा के मुसलमानों। हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, बाचंदी इख्तिलाफ व कसरत मज़ाहिब के दरी उम्मत अस्त, हेज कसरा दरी मसअला खिलाफे नेस्त, क्या हजरत बहयाते हकीकी हिस्सी दुनियावी बेशाए बे मजाज व तवहुमे तावील दायमो बाकीस व बरआमाले उम्मत हाजिरो नाजिर व तालिबान हकीकत रा व मुतवज्जिहान आ हजरत रा मुफीजो मुरब्बी। कहिए सुभान अल्लाह। हजरत शेख फरमाते हैं, मेरे भाइयों, हजरत शेख वो मुसल्लमुस सबूत मुहद्दिस हैं कि देवबंदी भी उनको कबूल करते हैं, हिंदुस्तान के वहाबी भी कबूल करते हैं, क्योंकि वहाबियत देवबंदियत 12वीं सदी का फितना है और शेख अब्दुल हक 12वीं सदी से 150 साल पहले दुनिया से तशरीफ ले गए। इसलिए हर मकतबा फिक्र के लोग शेख अब्दुल हक को अपना इमाम कबूल करते हैं, उनकी बातों को सनद मानते हैं। हजरत शेख का इरशाद सुनो, फरमाते हैं, बाचंदी इख्तिलाफ व कसरत मज़ाहिब के दरी उम्मत अस्त। इस उम्मत में बहुत सारा इख्तिलाफ है। किसी ने कहा हाथ सीने पे बांधो, किसी इमाम ने कहा हाथ नाक पे बांधो, किसी इमाम ने कहा हाथ लटका के रखो, किसी इमाम ने कहा जख्म से खून निकले वुज़ू टूट जाएगा, किसी इमाम ने कहा नहीं टूटेगा, किसी इमाम ने कहा नक्सीर से खून बहे वुज़ू टूट जाएगा, किसी इमाम ने कहा नहीं टूटेगा। फरमाते हैं कि इस उम्मत में बहुत सारा इख्तिलाफ है, मगर इस मसले में कोई इख्तिलाफ नहीं है कि मेरे पैगंबर हयाते हकीकी, हयाते हिस्सी, हयाते दुनियावी के साथ कब्र में दायमो बाकी हैं, और सिर्फ बाकी नहीं बरामाले उम्मत हाजिरो नाजिर, अपने उम्मत के अमाल का मुशाहदा करते रहते हैं, और जो तालिबे हकीकत हो और जो उनकी बारगाह से तवज्जो करे उसके लिए मुफीजो मुरब्बी हैं। पैगंबर उसकी तरबियत भी फरमाते हैं और पैगंबर उसको फैज भी पहुंचाया करते हैं। सुभान अल्लाह। 3 बातें इरशाद फरमाई, मेरे पैगंबर जिंदा हैं, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं, और जिंदगी भी रूहानी जिंदगी नहीं। क्रिश्चियन मर जाए, मरने के बाद रूह उसकी भी जिंदा रहती है। सिख मर जाए, मरने के बाद उसकी भी रूह जिंदा रहती है। कोई नास्तिक मर जाए, मरने के बाद रूह उसकी भी जिंदा रहती है। रूह तो सबकी जिंदा रहती है। पैगंबर कब्र अनवर में रूहानी तौर से जिंदा नहीं है, बल्कि जिस्मानी तौर से जिंदा है। जैसे जिस्म के साथ दुनिया में जिंदा थे, उसी तरह जिस्म के साथ पैगंबर कब्र में जिंदा हैं, और सिर्फ जिंदा नहीं, आमाले उम्मत का मुशाहदा करते रहते हैं, और जो उनकी बारगाह से लौ लगाए पैगंबर उसको फैज पहुंचाया करते हैं। कहिए सुभान अल्लाह। नायक कहते हैं सब के सब मुर्दा हैं, और नायक के बाप के बाप के बाप के बाप के पैदा होने से भी पहले के मुहद्दिस कह रहे हैं कि पैगंबर अपनी कब्र में जिंदा हैं, आमाले उम्मत का मुशाहदा कर रहे हैं, और जो उनकी बारगाह से लौ लगाए पैगंबर उसको फैज भी पहुंचाया करते हैं। अब आपके ऊपर है, इन जालिमों को मानोगे या हजरत शेख की मानोगे? शेख फरमाते हैं जिंदा हैं, इसलिए ईमान वाले कहते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह,
तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले पैगंबर कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं। फर्क इतना है कि कल जमीन के ऊपर जिंदा थे, आज जमीन के अंदर जिंदा हैं। मगर जैसे जिंदगी दुनिया में थी वैसी ही जिंदगी अल्लाह ने उनको कब्र अनवर में अता फरमाई है। इसलिए आला हजरत फरमाते हैं अंबिया को भी अजल आनी है, अंबिया को भी अजल आनी है। हाँ फकत इतनी के बस आनी है, फिर उसी आन के बाद उनकी हयात मिसले साबिक वही जिस्मानी है। जैसे पहले जिस्मानी थी वैसे ही चंद लम्हों के बाद अल्लाह उनको फिर हयात जिस्मानी अता फरमाता है। कहिए सुभान अल्लाह। हमारे शायर साहब ताहिर रामपुरी तशरीफ ले आए हैं, हम लोगों को दोबारा उनकी नात सुननी है। वो शेर में सुना रहे थे, मैं नस्र में सुना रहा हूं। वो भी नबी की नात पढ़ रहे थे, मैं भी नबी की नात पढ़ रहा हूं। मगर उनकी नात पे आप हजरात बहुत झूम रहे थे और मेरी नात शरीफ पर आप लोगों को आऊं आ रही है। मगर याद रखिए काम यही बात आएगी जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। आज वहाबियों का हर मुबल्लिग प्रोपेगेंडा करता है। न्याज मौलाना अहमद रजा ने शुरू किया, फातिहा मौलाना अहमद रजा ने शुरू की, नबी की मिलाद मनाने की रस्म मौलाना अहमद रजा ने शुरू किया, मज़ारात औलिया पे जाने की रस्म मौलाना अहमद रजा ने शुरू किया। मैं आपको इमाम अहमद रजा के पैदा होने से सैकड़ों साल पहले के बुजुर्गों का इरशाद सुना रहा हूं कि सुनो, पैगंबर को जिंदा आला हजरत से पहले बुजुर्गों ने कहा है, रिस्क बांटने वाला आला हजरत से 200 साल पहले के बुजुर्गों ने कहा है। पैगंबर को दुनिया और आखिरत में वसीला आला हजरत से 1100 साल पहले इमाम मालिक ने कहा है। आला हजरत ने कोई नई बात नहीं इरशाद फरमाई, जो माजी के बुजुर्ग कह गए आला हजरत का करम है कि वही बातें आला हजरत ने हम लोगों तक पूरी जिम्मेदारी से पहुंचाई है। कहिए सुभान अल्लाह। अगर हमारे ताहिर रामपुरी साहब ये शेर पढ़ें, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, और काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो, ये शेर अगर पढ़ें तो गुलामाने अहमद रजा मचल उठेंगे। मगर जो नायक से मुतासिर हैं, जो मोहम्मद अली मिर्जा के फितने का शिकार हैं, जो मुनीबुर रहमान, जो इन जाहिलों की तकरीरें सुनने वाले लोग हैं, उन्हें ये बात खटकेगी। दुनिया वाले काबा देखने जाते हैं, दुनिया वाले काबा का तवाफ करने जाते हैं, दुनिया वाले हजरे अस्वद चूमने जाते हैं, पूरी दुनिया का मुसलमान सफा मरवा का की सही करने जाता है। मगर ये बरेलवियों का अकीदा देखो, ये कहते हैं काबा तो देख चुके, अब चलो चलो काबे का काबा देखो। गोया गुंबदे खजरा ये काबे से भी बढ़कर है, काबे का भी काबा है। नायक और इंजीनियर के परिस्तारों के हल्क में ये शेर खटकने लगता है। पैगंबर की कब्र ये काबे का काबा कैसे हो सकती है? मगर छपरा के मुसलमानों और नईमुल औलिया के आशिकों, गौर से मेरी बातें सुनो, मैं आप तक पहुंचाता हूँ। हजरत शेख का इरशाद सुनो। हजरत शेख अब्दुल हक फरमाते हैं, गौर से सुन रहे हैं आप हजरत, गौर से सुन रहे हैं या मैं रुखसत हो जाऊं? बयान करें। हजरत शेख का इरशाद सुनिए। आप हजरत में सुनने के हैं ख्वाहिशमंद? सुभान अल्लाह। हजरत शेख का इरशाद सुनिए। फरमाते हैं, ताहिर रजा साहब आप भी सुनिए। फरमाते हैं शेख, बुक़ए के ज़म्मे आज़ाए वए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करदा अस्त, कब्र अनवर का वो हिस्सा जो मेरे पैगंबर के जिस्म शरीफ से लगा हुआ है, अगर आरा बर तमाम अमाकिनो मवाज़े तरजीहो तफजील देहन, हत्ता के बर अर्श अजीम व काबे मुअज़्ज़मा
ना दानम हेच मोमिन रा के दरा तवक्कुफ कुनत। कहिए सुभान अल्लाह। फरमाते हैं हजरत शेख कि हुजूर की कब्र अनवर का वो हिस्सा जो मेरे पैगंबर के जिस्म अनवर को टच कर रहा है, ये पूरे मदीने की बात नहीं है, ये पूरी मस्जिद नबवी शरीफ की बात नहीं। कब्र अनवर का वो हिस्सा जो मेरे पैगंबर के जिस्म को टच कर रहा है, अगर उस हिस्से को दुनिया के तमाम मकामात पर फजीलत दी जाए, यहां तक के उसको काबा पर फजीलत दी जाए, यहां तक के उसको अर्श पर फजीलत दी जाए, तो मैं नहीं समझता कि किसी मोमिन को इसमें जरा सा भी शक होगा। कहिए सुभान अल्लाह। आज 1447 चल रहा है। शेख अब्दुल हक का इंतकाल 1052 में हुआ, यानी 400 साल पूरा होने में 5 साल कम। 400 साल पहले लिख गए कि नबी की कब्र को अगर अर्श पर फजीलत दी जाए, काबा पर फजीलत दी जाए, तो ईमान वालों को शक नहीं होगा। कुर्बान जाइए शेख मुहक्किक की बसीरत पर, 400 साल पहले कह गए। मगर अल्हम्दुलिल्लाह जो ईमान वाले हैं उन्हें कल भी शक नहीं था, आज भी शक नहीं है। कल भी यही कहते थे, आज भी यही कहते हैं। हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। आज भी ईमान वाले यही कहते हैं। मेराज का समा है, कहाँ पहुंचे जायरो, मेराज का समा है, कहाँ पहुंचे जायरो। कुर्सी से ऊंची कुर्सी इसी पाक दर की है। अर्शो कुर्सी, कुर्सी से ऊंची कुर्सी इसी पाक दर की है। आज भी ईमान वाले यही कहते हैं। काबा भी है उन्हीं की तजल्ली का एक जिल, काबा भी है उन्हीं की तजल्ली का एक जिल, रोशन उन्हीं के नूर से पुतली हजर की है। सुभान अल्लाह। होते कहाँ खलीलों में ना काबाओं में ना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। आज भी ईमान वाले कहते हैं सुभान अल्लाह। आगोश शौक खोले हैं जिसके लिए हतीम, आगोश शौक खोले हैं जिसके लिए हतीम, वो मुड़ के देखते नहीं ये धुन किधर की है। सुभान अल्लाह। हतीम ये खाने काबा का हिस्सा है, ऐसे गोल सा हिस्सा है, उसी के नीचे खाने काबा की छत का पानी गिरता है। जहाँ पे मिज़ाबे रहमत का पानी गिरता है, वहीं पे हजरत इस्माइल की कब्र है, वहीं पे हजरत हाजरा की कब्र है। माँ बेटे की कब्र हतीम के अंदर है। और आपको ये भी बात मालूम होनी चाहिए कि हजरे अस्वद खाने काबा के जिस कोने पर है, उस कोने से लेकर जमजम के कुएं तक 70 अंबियाए किराम की कब्रें हैं। 70 अंबियाए किराम आराम फरमा है। अगर कब्रें जाहिर हो जाती तो ईमान वाले तवाफ कहाँ करते। आम मुसलमानों की कब्र पे पांव नहीं रख सकते, नबी की कब्र पे पांव कैसे कोई रख सकता है। इसलिए मशीयत इलाही से कब्रों के निशान मिट गए, मगर 70 अंबियाए किराम हजरे अस्वद और कुएं के बीच में आराम फरमा रहे हैं। हजरत ख्वाजा की जियारत के लिए अजमेर जाते हैं, हजरत गौस से फैज लेने के लिए बगदाद जाते हैं, हजरत मखदूम अशरफ का फैज लेने के लिए कछौछा जाते हैं, नईमुल औलिया का फैज लेने के लिए जामिया नईमिया आते हैं, उसे अपने लिए सरमाया जिंदगी समझते हैं। औलिया के फयूज के लिए अगर सफर करते हैं और ये हमारे लिए सरमाया जिंदगी है, तो जिस मकाम पर 70 अंबियाए किराम आराम फरमा है, वहां का सफर कितना मुबारक होगा। इसलिए शायद आला हजरत ने कहा, ओ हरम की जमीन और कदम रख के चलना,
हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, चलना है तो सर के बल चलो, ये कदमों से चलने का मौका नहीं है, ये आंखों से चलने का मौका है, क्योंकि यहाँ 70 अंबियाए किराम आराम फरमा है। सुभान अल्लाह। हतीम ऐसे है गोल सा, जिसने उसमें नमाज पढ़ ली गोया खाने काबा में नमाज पढ़ ली। हतीम जिस तरफ है उसी तरफ मदीना शरीफ है। तो आला हजरत फरमाते हैं कि हतीम ने आगोशे शौक खोल रखा है, मदीने जाने वाले को बुलाता है कि आओ आओ मेरी आगोश में आओ, आओ आओ मेरी आगोश में बैठ के चंद रकअतें पढ़ लो। आगोशे शौक खोले है जिसके लिए हतीम वो मुड़ के देखते नहीं ये धुन किधर की है। सुभान अल्लाह। वो मुड़ के देखते नहीं ये धुन किधर की है। इसलिए छपरा के नौजवानों, गुंबद खजरा को काबे का काबा आला हजरत से 200-250 साल पहले शेख मुहक्किक ने कहा, बल्कि शेख मुहक्किक से 1000 साल पहले इमाम यहया इब्न मईन ने खाने काबा से अफजल मदीने मुनव्वरा के सफर को करार दिया। सुभान अल्लाह। इमाम यहया इब्न मईन। छपरा के मुसलमानों घबराइएगा नहीं, मैं बहुत अहम बातें आप हजरात तक पहुंचा रहा हूं। इमाम यहया इब्न मईन ये इमाम अहमद इब्न हंबल के शागिर्द हैं और साथी हैं। इमाम यहया इब्न मईन का इंतकाल 173 में हुआ। इमाम यहया इब्न मईन का इंतकाल 241 में हुआ और इमाम अहमद इब्न हंबल का इंतकाल 243 में हुआ, 2 साल पहले हुआ। मगर इल्म हदीस के ऐसे नाक़िद, ऐसे अस्माउर रिजाल के माहिर कि इमाम अहमद इब्न हंबल फरमाते थे कि यहया इब्न मईन जिसको सिक़ह कह दें वो मेरे नजदीक सिक़ह है, जिसको ज़ईफ कह दें वो मेरे नजदीक ज़ईफ है। फिर किसी तलाश और ततब्बुर की मुझे हाजत नहीं रहती है। इतना एतमाद था मुहद्दिसीन को उनके ऊपर। और पूरी इस्लामी तारीख में ये पहले खुशनसीब इंसान हैं। मदीना मुनव्वरा पहुंचे, मदीना मुनव्वरा से हज के लिए चले मक्का शरीफ की तरफ। गैब से आवाज आई, अला तरगबून फी सोहबती, क्या मेरे साथ रहना पसंद नहीं करते हो? आवाज आई गैब से, अला तरगबून फी सोहबती, क्या मेरे साथ रहना पसंद नहीं करते हो? इमाम यहया इब्न मईन समझ गए कि ये गैबी आवाज मेरे पैगंबर की आवाज है। अपने साथियों से कहा, आप लोग जाइए हज कराइए, अब मुझे हुक्म है यहीं रहने का। और इमाम यहया इब्न मईन मदीने ठहर गए और 4 दिनों में उनका इंतकाल हो गया। मगर इतने खुशनसीब कि जब इंतकाल हुआ पूरा शहर मदीना उनकी जनाजा के लिए जमा हो गया। और आपको जानकर हैरत होगी कि जिस तख्त पर मेरे पैगंबर को गुस्ल दिया गया था, इमाम यहया इब्न मईन के इंतकाल के बाद इमाम यहया को भी उसी तख्त पर गुस्ल देकर जन्नतुल बकी में दफन किया गया। इस्लाम की 1400 साल की तारीख में ये इकलौते बुजुर्ग हैं जिन्हें ये शरफ हासिल है कि जिस तख्त पर, जिस चौकी पर नबी को विसाल के बाद गुस्ल दिया गया, उसी तख्त पर इमाम यहया इब्न मईन को भी गुस्ल दिया गया है। कहिए सुभान अल्लाह। इमाम इब्न यहया मईन की एक किताब है मारिफतुर रिजाल। क्या नाम है? मारिफतुर रिजाल। हदीस नकल करने वाले लोग होते हैं, कोई झूठा होता है, कोई सच्चे होते हैं। झूठा कोई हदीस बयान करे तो मौजू है, कमजोर याददाश्त वाले बयान करें तो हदीस ज़ईफ है। हदीसों की कैटेगरी है। मुहद्दिसीन ने रावियों को परखा ताकि पता चले कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, किसकी याददाश्त मजबूत है किसकी याददाश्त कमजोर है, ताकि हदीसों के सही होने और ज़ईफ होने का तयन किया जा सके।
मारिफतुर रिजाल में है। एक बार इमाम यहिया इब्ने मईन मक्का मुकर्रमा में तशरीफ फरमा है, अगल बगल मुहद्दिसीन बैठे हैं, गुफ्तगू चल रही है कि मक्के शरीफ का सफर अफजल है या मदीने शरीफ का सफर अफजल है। किसी ने कहा मक्का अफजल है क्योंकि मक्के की कसम अल्लाह ने जिक्र फरमाई है। किसी ने कहा मक्का अफजल है क्योंकि यहाँ हज अदा होता है। किसी ने कहा मक्का अफजल है क्योंकि यही हजरे अस्वद है। किसी ने कहा मक्का अफजल है क्योंकि यही अरफात है। मुहद्दिसीन अपनी अपनी राय देते रहे और ये कहते रहे कि मक्का अफजल है मदीने से। किसी ने पूछा इमाम यहिया इब्ने मईन से, हुजूर आप भी अपनी राय इरशाद फरमाएं, मक्के का सफर अफजल या मदीने का सफर अफजल। मेरे मोबाइल में उस किताब का स्क्रीनशॉट मौजूद है। इमाम यहिया इब्ने मईन ने मुखातब होकर कहा, सुनो, लदौरतुन इलल मदीनते अफजलो मिन अल्फे तवाफा। ऐ लोगों, मदीने का एक सफर खाने काबा का 1000 बार तवाफ करने से ज्यादा अफजल है। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। मदीने का एक सफर खाने काबा का 1000 बार तवाफ करने से अफजल है। मैं अर्ज करना चाहता हूँ इमाम अहमद रजा बार, सुभान अल्लाह, इमाम यहिया इब्ने मईन कहते हैं लदौरतुन इलल मदीनते अफजलो मिन अल्फे तवाफा। ऐ पूछने वालों, मदीने का एक सफर खाने काबा का 1000 बार तवाफ करने से अफजल है। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, इसलिए ईमान वाले कहते हैं इसके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, इसके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए। असले मुराद हाजिरी इस पाक दर की है। काबे का नाम तक न लिया, तैबा ही कहा। मक्के का नाम तक न लिया, तैबा ही कहा। पूछा अगर किसी ने कि नुहज़त किधर की है, मैं अर्ज करना चाहता हूँ आला हजरत ने मदीने को काबे का काबा नहीं कहा, मदीने के सफर को असले मकसूद नहीं कहा। आला हजरत के पैदा होने से 1000 साल पहले इमाम यहिया इब्ने मईन ने अपनी किताब में लिखा कि मदीने का एक सफर खाने काबा का 1000 बार तवाफ करने से ज्यादा अफजल है। इसलिए मौलाना अबुल फरीद साहब मेरे हम सबक साथी, बड़े सूफी मनुष्य, बड़े नेक आलिम, छपरा की सरजमीन को ये शरफ हासिल है कि हुजूर नईमुल औलिया जैसे बुजुर्ग भी यहाँ हैं और हजरत मौलाना अबुल फरीद साहब सूफी साले नमाजी पाबंदे शरा आलिम दीन भी यहाँ मौजूद हैं। ये आरज़ू ये नहीं करते कि मक्के जाएं फिर आए, मक्के फिर जाएं, ये जबान से नहीं निकलता। जबान से जब निकलता है तो ये कि मदीने जाएं फिर आए, मदीना फिर जाएं, तमाम उम्र इसी में तमाम हो जाए। सुभान अल्लाह। जी में आता है कि आंखों से लगा लूं उनको, हाजियो तुमने जिन आंखों से मदीना देखा। मैं अर्ज करना चाहता हूं, नबी को जिंदा शेख अब्दुल हक ने कहा, नबी को रिस्क बांटने वाला शेख अब्दुल हक ने कहा, नबी की कब्र को काबा से अफजल शेख अब्दुल हक ने कहा, नबी की कब्र अनवर को अर्श से अफजल इमाम अहमद रजा के पैदा होने से 225 साल पहले के मुहद्दिस ने कहा। इसलिए छपरा के नौजवानों, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा गधे का डॉक्टर है, इलाज करता है इंसानों का, धोखा तो होना है। जाकिर नाइक डॉक्टर है जानवरों का, गाय भैंस का मसला बताता है शरीयत का, धोखा तो होना है। कंप्यूटर का मिस्त्री अगर ट्रैक्टर का मिस्त्री कंप्यूटर बनाए तो कंप्यूटर को तहस नहस करेगा। यही हाल इन जालिमों का है। शरीयत की किसी भी सतह का इन्हें इल्म नहीं,
तर्जमा रख लिया बुखारी का, सुनाते हैं देखो इमाम आजम ने ये कहा, हदीस में ये लिखा है, गौसे आजम ने ये कहा, बुखारी में ये लिखा है। अरे जालिम, तुम तो 1400 साल के बाद पैदा हुए, इमाम आजम 150 में इंतकाल हुआ, 80 में पैदा हुए, करबला का वाकया 60 में हुआ, इमाम आजम 80 में पैदा हुए। कई सहाबा को देखा, कई सहाबा से मुलाकातें की, उन्हें सही पता होगा कि नबी का तरीका क्या था कि तुमको पता होगा, उन्हें सही जानकारी होगी कि तुम्हें सही जानकारी होगी। इसलिए जालिमों, इमाम आजम पे अंगुष्ठ नुमाई न करो, इमाम अबू हनीफा को बुरा भला न कहो। और आदमी जब गुस्ताखी का आदी हो जाता है तो कहां से कहां मामला पहुंच जाता है। आजकल उस जालिम ने ईसाइयों का बहाना बनाकर मेरे पैगंबर की शान में गुस्ताखी की है। आज हुकूमत पाकिस्तान ने उसको जेल में डाल रखा है। समझ रहे मेरे भाई, पैगंबर की कब्र काबा से अफजल है। बात सिर्फ इतनी नहीं है, शेख अब्दुल हक की एक बात और सुनाकर मैं अपनी तकरीर के आखिरी हिस्से की तरफ पहुंचता हूं। हजरत शेख मदारिजुन नबूवत दूसरी जिल्द के आखिरी हिस्से में दुरूद शरीफ पढ़ने का तज़किरा करते हैं। किसका? दुरूद शरीफ पढ़ने का। आज शबे वलादत है, 1000 बार दुरूद शरीफ हम लोगों को पढ़ना चाहिए। खास तौर से सुबह सादिक के वक्त जरूर नबी पर कसरत से सलाम पेश करना चाहिए। शेख अब्दुल हक नबी पर दुरूद पढ़ने का तरीका सिखलाते हैं। फरमाते हैं, ऐ दुरूद पढ़ने वाले, जब दुरूद पढ़ो तो अदब से पढ़ो, ताज़ीम से पढ़ो। ये समझो कि तुम पैगंबर के रूबरू बैठे हो, ये समझ के पढ़ो, गायत इजलाल के साथ पढ़ो। और आगे लिखते हैं, गौर से सुनना है आप हजरात। फरमाते हैं हजरत शेख जीरा के वै सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मी बीनत व मी सुनवत कलामे तुरा। इसलिए अदब से दुरूद पढ़ो क्योंकि पैगंबर तुमको देखते भी हैं और पैगंबर तुम्हारी गुफ्तगू को सुना भी करते हैं। जीरा के वै सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मी बीनत, तुमको देखते भी हैं, व मी सुनवत कलामे तुरा, और तुम्हारी गुफ्तगू को सुनते भी हैं। और आगे लिखते हैं, क्या समझ में आया? कोई फिलीपींस में दुरूद पढ़ रहा हो, नबी उसको भी देख रहे हैं। कोई अलजायर में पढ़ रहा हो, नबी उसको भी देख रहे हैं, उसका दुरूद भी सुन रहे हैं। कोई ब्राजील में पढ़ रहा हो, नबी उसको भी देख रहे हैं, नबी उसका दुरूद भी सुन रहे हैं। कोई जापान में दुरूद पढ़ रहा हो, नबी उसको भी देख रहे हैं, नबी उसको भी सुन रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि पैगंबर हाजिर व नाजिर हैं। गुंबदे खजरा में रहकर वो कायनात के गोशे गोशे को देखा करते हैं, गोशे गोशे पे नजर रखा करते हैं। इसलिए हमारा अकीदा है कि पैगंबर मदीने में जलवागर हैं क्योंकि वो उनका दारुल सल्तनत है, मगर उनकी नजर कायनात के गोशे गोशे पर है। वो हर इंसान को देखते हैं, वो हर इंसान की गुफ्तगू को समाअत किया करते हैं। सुभान अल्लाह। और मेरे भाइयों, आगे बड़ी कीमती बात लिखी, जीरा के वै सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुत्तसिफ अस्त बसिफाते इलाही, क्योंकि मेरे पैगंबर सिफाते इलाही के मजहर हैं। मेरे पैगंबर सिफाते इलाही के मजहर हैं। वह यके सिफाते इलाही इस, और अल्लाह की सिफतों में से एक सिफत ये है, अना जलीसो मन ज़करनी
जो मेरा जिक्र करता है मैं उसका हमनशी होता हूँ। अल्लाह फरमाता है जो मेरा जिक्र करे मेरी रहमत उसके साथ होती है। अल्लाह ने अपनी इस सिफत का मजहर अपने नबी को भी बनाया है। गोया जो नबी का जिक्र करता है नबी उसके हमनशी होते हैं, नबी की रहमत उसके ऊपर साया फगन होती है, नबी उस मजलिस में जलवा फरमा होते हैं, नात पढ़ने वालों की नातों से खुश होते हैं, तकरीर करने वालों के बयानात से खुश होते हैं। नबी कायनात के गोशे गोशे पर नजर रखा करते हैं। इसलिए ईमान वालों ने कहा सरे अर्श पे है तेरी गुजर, दिले फर्श पे है तेरी नजर। सरे अर्श पे है तेरी गुजर, दिले फर्श पे है तेरी नजर। मलकूत तो मुल्क में कोई शय वो नहीं जो तुझ पर आया नहीं। या रसूल अल्लाह वही जिल्ले रब वही फजले रब है, उन्हीं से सब है उन्हीं का सब। नहीं उनकी मिल्क में आसमां के जमीन नहीं के जमा नहीं, बखुदा खुदा का यही है दर। नहीं और कोई मफर मकर जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां। सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों मैं आपका ज़हन साफ करना चाहता हूं। आज देवबंदी प्रोपेगेंडा करती है। मिलाद मौलाना अहमद रजा ने शुरू किया, नियाज़ मौलाना अहमद रजा ने शुरू किया, मज़ारात औलिया पे जाने की रस्म मौलाना अहमद रजा ने शुरू किया। इन सारे मरासिम को आला हजरत के सर डालकर इन सारे मरासिम को बिदअत कहते हैं, नाजायज कहते हैं और कभी कभी शिर्क भी कह दिया करते हैं। मैं अपनी गुफ्तगू के आखिरी हिस्से की तरफ जा रहा हूं। 2 मिनट और बैठिए, 2 मिनट। इस्माइल देहलवी नाम सुना आपने, जिसने हिंदुस्तान में वहाबियत की बुनियाद डाली। 1239 में उसकी मौत हुई। कितने में? और आला हजरत पैदा हुए 1272। तो आला हजरत से 33 साल पहले इस्माइल देहलवी दुनिया से जा चुके थे। उनके वालिद का नाम शाह अब्दुल गनी मुहद्दिस देहलवी, उनके चचा का नाम शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी। इनका इंतकाल हुआ 1246 हिजरी और आला हजरत पैदा हुए 1272, यानी आला हजरत से 26 साल पहले शाह अब्दुल अजीज का इंतकाल हुआ। शाह अब्दुल अजीज ये इस्माइल देहलवी के अपने चचा हैं और आला हजरत इमाम अहमद रजा के दादा उस्ताद हैं। आला हजरत के पीरो मुर्शिद सैयद आले रसूल अहमदी और सैयद आले रसूल अहमदी के उस्ताद हैं शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी। सिराजुल हिंद उनको कहा जाता है। शाह अब्दुल अजीज के वालिद यानी इस्माइल देहलवी के दादा शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, उनका इंतकाल कब हुआ? 1176 हिजरी में। कब इंतकाल हुआ? 1176। और आला हजरत पैदा हुए 1272। 1272 से 1176 माइनस कीजिए तो 96 साल का फर्क दोनों बुजुर्गों में है। यानी आला हजरत के पैदा होने से 96 साल पहले शाह वलीउल्लाह यानी इस्माइल देहलवी के दादा मोहतरम का इंतकाल हो चुका था। और इस्माइल देहलवी के परदादा शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस देहलवी, क्या नाम है? शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस देहलवी, उनका इंतकाल हुआ 1131 हिजरी, 1131। और आला हजरत पैदा हुए 1272। 1272 से 1131 माइनस कीजिए तो 141 साल का फर्क दोनों बुजुर्गों में है। यानी आला हजरत के पैदा होने से 141 साल पहले इस्माइल देहलवी के परदादा का इंतकाल हो चुका था। ये 3 नाम याद रखिएगा। शाह अब्दुल रहीम परदादा, ये आला हजरत से 141 साल पहले। शाह वलीउल्लाह ये दादा मोहतरम, आला हजरत से 96 साल पहले। और शाह अब्दुल अजीज ये इस्माइल देहलवी के चचा मोहतरम, ये आला हजरत से 26 साल पहले।
मेरे भाइयों, आज के अहद में या आज से 100 साल पहले जैसे आला हजरत का घराना पूरे हिंदुस्तान बर्रे सगीर का सबसे बड़ा इल्मी घराना है 100-200 साल से, वैसे ही आला हजरत के अहद से पहले शाह वलीउल्लाह का घराना हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मजहबी घराना था। बड़े बड़े मुहद्दिसीन, बड़े बड़े मुतकल्लिमीन उस खानदान में पैदा हुए। मैं आपको उस खानदान के 3 बुजुर्गों में से पहले बुजुर्ग की 2 बात सुनाकर आपसे रुखसत होता हूँ। 2 बात, परदादा की 2 बात सुनाकर रुखसत होता हूँ। बकिया गुफ्तगू कभी फिर आना हुआ तो इंशाअल्लाह आप हजरात तक मैं पहुँचाऊंगा। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, शाह अब्दुल रहीम कब है आला हजरत से कितना पहले? 141 साल पहले। हम लोग तकरार एक साथ करते थे इम्तिहान की, और न वो कहीं जाते थे न मैं कहीं जाता था। अगर 2 दिन हमारा मन नहीं तकरार करने का तो 2 दिन ये नहीं तकरार करते थे। तीसरे दिन से अगर 1 हफ्ता तो तीसरे दिन से 1 हफ्ता, यानी जिसको बहुत करीब वाला साथी कहते हैं, लगौटिया साथी, उस टाइप के ये हमारे साथी है। बल्कि मुझे याद आता है कि खाना भी हम लोग साथ खाते थे। मुफ्ती इरशाद साहब मरहूम, अल्लाह उनकी कब्र पे रहमतों की बारिशें नाजिल फरमाए, ये और हम तीनों एक साथ खाना खाया करते थे। खैर, शाह अब्दुल रहीम आला हजरत से कितना पहले? 141 साल पहले उनकी सवानह हयात, उसमें से 2 बात सिर्फ पहुंचाता हूं। शाह वलीउल्लाह ने लिखी है, उस किताब का नाम है अनफासुल आरिफीन, फारसी जुबान में है, उर्दू तर्जमा आसानी से मिल जाता है। उसमें शाह वलीउल्लाह लिखते हैं कि मेरे वालिद फरमाया करते थे, सिर्फ 2 बात सुनाऊंगा। मेरे वालिद फरमाया करते थे कि हर साल 12 रबीउल अव्वल के दिन मैं नबी की मिलाद पढ़ता था, और जो शीरनी मुयस्सर होती वो हाजिरीन मजलिस में तकसीम कराता था। एक साल गुर्बत की वजह से घर में कुछ नहीं था सिवाय गुड़ के और सिवाय चना के। अहलिया ने वही गुड़ चना बाहर भेजा। मैंने बाहर बैठकर अपने शागिर्दों के साथ नबी की मिलाद पढ़ी, फातिहा पढ़ के गुड़ चना लोगों में बंटवा दिया। दिल में कलक था, हर साल अच्छी अच्छी शीरनी बंटवाता था। इमसाल गुर्बत की वजह से चना ही मुयस्सर हो सका। दिल में बड़ा कलक था। रात को मैं सोता हूँ तो ख्वाब में देखता हूँ कि आकाए करीम की मजलिस सजी है, आका तख्त पे तशरीफ फरमा है, नीचे सहाबा बैठे हुए हैं, सहाबा न्याज की चीजें बढ़ा रहे हैं। हुजूर ये आपके गुलाम निसार अहमद ने भेजा है, हुजूर ये आपके गुलाम अबुल फरीद ने भेजा है, हुजूर ये आपके गुलाम ताहिर रामपुरी ने भेजा है। हुजूर थोड़ा सा उठाते हैं, जुबान मुबारक पे रखते हैं, बाकी सहाबा में तकसीम करा देते हैं। अचानक मैंने देखा कि एक सहाबी ने मेरे वो भुने हुए चने हुजूर की तरफ बढ़ाए। हुजूर ने तबस्सुम फरमाते हुए मेरे चने जुबान मुबारक पे रखे और बाकी सहाबा में तकसीम करा दिया। मेरे दिल को तसल्ली हुई, चलो मेरे आका ने मेरे भुने हुए चनों को भी कबूल फरमा लिया। सुभान अल्लाह। छपरा के मुसलमानों, जिस शौक से तुम जुलूस निकालते हो, रात भर मस्जिद में बैठ के नबी का तस्करा सुनते हो, फजर की नमाज पढ़ के जुलूस मोहम्मदी में चलते हो, अगर शाह अब्दुल रहीम का चना मकबूल हो सकता है तो तुम्हारा ये गुलदस्ते मोहब्बत भी जरूर मकबूल होगा। तुम्हारा घरों को सजाना भी जरूर मकबूल होगा, तुम्हारा नारे रिसालत लगाना जरूर मकबूल होगा। अगर न हजरत शाह अब्दुल रहीम का वो गुड़ चना नबी की बारगाह में कबूलियत का शरफ हासिल कर सकता है तो तुम्हारा मस्जिदों को सजाना, नबी की आमद की खुशी में कुमकुमे लगाना, तुम्हारा नबी की आमद की खुशी में मोहल्लों को सजाना अल्लाह के पैगंबर की बारगाह में इंशाअल्लाह
जरूर मकबूल होगा। और ये गवाही इमाम अहमद रजा नहीं दे रहे हैं, इस्माइल देहलवी के परदादा कह रहे हैं कि ख्वाब में मैंने देखा कि मेरे आका मेरे चनों को ज़बान मुबारक पे रख रहे हैं और बाकी चना सहाबा में तकसीम करवा रहे हैं। इससे क्या समझ में आया? मैं हर साल नबी की मिलाद पढ़ता था। नायक कहते हैं मौलाना अहमद रजा ने शुरू किया, इंजीनियर कहते हैं मौलाना अहमद रजा ने शुरू किया, तारिक जमील कहते हैं मौलाना अहमद रजा ने शुरू किया। अरे पागलो, आला हजरत को न पढ़ो, अपने दादा परदादा को तो पढ़ लो, अपने बुजुर्गों की किताबों को तो पढ़ लो, जिनको तुम अपना इमाम कहते हो उन इमामों की किताबों को तो पढ़ लो। फरमाते हैं शाह अब्दुल रहीम हर साल नबी की मिलाद पढ़ता था, हर साल शिरीनी बंटवाता था। इसका मतलब ये हुआ कि इमाम अहमद रजा के पैदा होने से 150 साल पहले बाबाए वहाबियत के परदादा के घर में भी नबी के मिलाद की मजलिस से मुनक्किद हुआ करती थी। कहिए सुभान अल्लाह। कितने लोगों को बात समझ में आई? हाथ उठा के कहिए। नहीं समझ में आई तो दोबारा मैं इसको बयान करूंगा। इस्माइल देहलवी के परदादा शाह अब्दुल रहीम जो आला हजरत से 141 साल पहले के हैं, हर साल नबी की मिलाद पढ़ता था, हर साल में शिरीनी बंटवाता था। एक साल कुछ ना था, गुड़ बंटवाया तो रात में मैंने देखा कि हुजूर उसी को जुबान मुबारक पे रख रहे हैं। कहिए सुभान अल्लाह। इसलिए मुसलमानों, नईमुल औलिया की नियाज पेश करो मोहब्बत से, गौसे आजम की नियाज पेश करो अकीदत से, ख्वाजा अजमेरी का लंगर बनाओ मोहब्बत से, क्योंकि शाह अब्दुल रहीम के इस वाक़े से जाहिर हो गया कि हमारी जो शीरीनी होती है वो जिसमें मिसाली के साथ हमारे बुजुर्गों की खिदमत में फरिश्तों के जरिए पहुंचाई जाती है, और अगर उनकी पसंद की चीजें हो तो हमारे बुजुर्गों की रूहें अपनी पसंदीदा चीजों को देखकर खुश हुआ करती है। कहिए सुभान अल्लाह। इसलिए अब न कहना कि नियाज मौलाना अहमद रजा ने शुरू किया, अब न कहना नायक वालों के मिलाद मौलाना अहमद रजा ने शुरू किया। मौलाना अहमद रजा के पैदा होने से 150 साल पहले शाह अब्दुल रहीम नबी की मिलाद भी पढ़ते थे और नबी की नियाज भी पेश करते थे। अब एक बात सुनाकर मैं आप सबसे रुखसत हूं। आखिरी बात, अल्हम्दुलिल्लाह इस उन्वान पर शेख अब्दुल हक और इमाम अहमद रजा के अफकार और नजरियात की मुमासलत पर 550 सफ़े की किताब अल्लाह की तौफीक से मैंने लिखी है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी और इमाम अहमद रजा खां कुद्दसा सिर्रुहुल अजीज हर मसले में दोनों बुजुर्गों का अकीदा मैंने दिखलाया है। जो उन्होंने लिखा वही इन्होंने लिखा, जो उन्होंने फरमाया वो इन्होंने फरमाया। इसलिए बरेलवियत नई नहीं है, वहाबियत नहीं है, देवबंदियत नहीं है, कादियानियत नहीं है। हमारा रिश्ता तो अल्हम्दुलिल्लाह 1000 साल पहले के बुजुर्गों से जुड़ता है। इमाम मालिक ने उन 179 हिजरी में नबी को वसीला कहा। हम भी अपने नबी को अपने रब की बारगाह में वसीला समझा करते हैं। और आखिरी बात, हमारे नौजवान गौर से सुने, क्योंकि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने बहुतों को गुमराह कर रखा है। बड़े बड़े जलीलुल कद्र लोगों के घरानों में इंजीनियर के फॉलोअर मौजूद हैं। अंदाजे बयान कुछ ऐसा दिलचस्प है कि आदमी फौरन उसकी तरफ खींच जाता है, मगर उसे पता नहीं कि ये गधे का डॉक्टर है कि भैंस का डॉक्टर है। इसलिए हमारा नौजवान डगमगाने लगता है। इसलिए छपरा के नौजवानों, एक बात अपने दिल की तख्ती पे लिख लो, कपड़ा अपनी पसंद से खरीदो, मकान का डिजाइन अपनी मर्जी से बनाओ, दुकान के नक्शे अपने इंजीनियर के मशवरे से बनवाओ, कपड़ों की डिजाइन टेलर के कहने से बनवाओ,
मगर जब अकीदे की बात आ जाए तो वहां अपनी पसंद छोड़ दो, कहो कि मेरे लिए गौसे आजम का दरबार काफी है, मेरे लिए ख्वाजा अजमेरी की बारगाह काफी है, मेरे लिए नईमुल औलिया का मशवरा काफी है, मेरे लिए इमाम अहमद रजा का इरशाद काफी है। तुम्हें जितना रिसर्च करना हो करो, हमारे बुजुर्गों ने रिसर्च करके हमें जो बता दिया हमारे लिए वही राह हयात है, वही हमारे लिए मिसाल जिंदगी है। न हम उससे एक कदम आगे जा सकते हैं, न हम उससे एक कदम पीछे हट सकते हैं। आखिरी बात कहकर रुखसत होता हूं, 3:45 हो गए, तकरीबन 2.25 घंटा की गुफ्तगू आपने सुन ली। अल्लाह ताला का बड़ा शुक्रिया है, अल्लाह पाक आप सबको शादो आबाद रखे। आखिरी बात, शाह अब्दुल रहीम फरमाते हैं, कौन है शाह अब्दुल रहीम? इस्माइल देहलवी के परदादा। लिखते हैं, एक बार मैं शाहजहांबाद में, शाहजहांबाद का मतलब दिल्ली में मीर जाहिद के मकतब से पढ़ के दोपहर में लौट रहा था। रास्ते में बड़ा सन्नाटा था, उस जमाने में इतनी घनी आबादी नहीं थी, इक्का दुक्का घर होता था, तो रास्ते में घबराहट पैदा हुई। मैंने अपनी घबराहट दूर करने के लिए शेख सादी का एक शेर पढ़ना शुरू किया। वो शेर बड़ा खूबसूरत है, जुज जिक्र यार हर चे कुनी उम्र जाए अस्त, जुज सिर्रे इश्क हर चे बुखानी बेतालत अस्त। अल्लाह को याद करने के सिवा जो भी काम करोगे तुम फजूल काम करोगे। इश्क इलाही के असरार और रमूज को पढ़ने के सिवा कुछ भी पढ़ोगे तुम फजूल काम करोगे, जिंदगी बर्बाद करोगे। करना है तो अपने रब को याद करो, पढ़ना है तो इश्क इलाही के असरार पढ़ो, इसके सिवा कोई काम मत करना। तीसरे मिसरे में लिखते हैं, सादी बशोए लोहे दिल अज नक्शे गैर हक, सादी अपने दिल की तख्ती से अल्लाह के सिवा दूसरों की यादों के नकुश को धो दो, दूसरों की यादों के नकुश अपने दिल की तख्ती से डिलीट कर दो, सबको भुला दो। 3 मिसरा पढ़ लिया, चौथा मिसरा भूल गए। हमारे ताहिर रामपुरी साहब एक मिसरा पढ़ें दूसरा भूल जाएं, मजमा का मजा भी खराब होगा, शायर का मजा भी खराब होगा। शाह अब्दुल रहीम कहते हैं, बहुत पसमुर्दगी हुई, तबीयत में बड़ा तकद्दुर पैदा हुआ। मैंने बार बार कोशिश की कि चौथा मिसरा याद आ जाए, मगर चौथा मिसरा न याद आ सका। मगर मैं धीरे धीरे रास्ता चल रहा था, अचानक एक नूरानी चेहरे वाले चलते हुए मेरे करीब आए और फरमाया, सुनो चौथा मिसरा ये है, इल्मे के राह हक न नुमायद जहालतस्त। ऐ सादी अपने दिल से अल्लाह के सिवा दूसरों की यादों के नकुश मिटा दो, क्योंकि जो इल्म अल्लाह का रास्ता न दिखा सके वो इल्म नहीं है, वो जहालत है। चौथा मिसरा बताया तो बड़ा खुश हुआ। मैंने जेब से पान निकाला, कहा हुजूर ये पान लीजिए। उन्होंने फरमाया कि शेर बताने की मजदूरी दे रहे हो। मैंने कहा हुजूर मजदूरी नहीं है, नजराना है, नजराना। उन्होंने कहा मैं पान नहीं खाता हूँ। मैंने कहा हुजूर शरीयत या तरीकत में मना हो तो मुझे भी कह दीजिए, मैं भी पान नहीं खाऊंगा। अल्लामा निसार भी पान नहीं खाएंगे, ताहिर रामपुरी भी पान नहीं खाएंगे। हुजूर शरीयत या तरीकत में मना हो तो मुझे भी कह दीजिए। उन्होंने कहा मना नहीं है, मगर मैं पान नहीं खाता हूँ। फिर फरमाया अब मुझे यहाँ से जल्दी चलना चाहिए। एक कदम यहाँ रखा, दूसरा कदम गली के उस कोने पर। मैं समझ गया कि ये कोई इंसान नहीं है, ये किसी मर्दे सालेह की रूह है जो इंसानी शक्ल में मेरी मदद के लिए आई थी। मैंने कहा हुजूर नाम तो बताते जाइए ताकि फातिहा पढ़ूं तो आपका भी नाम फातिहा में शामिल कर लूं। तो उन्होंने पलट के कहा कि मुझ हकीर को लोग शेख सादी कहा करते हैं। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। जरा सा ठहर कर छपरा के नौजवानों, मेरे अजीज दोस्तों, मेरे शफीक भाइयों, मेरे सरपरस्त बुजुर्गों, ठहर कर जरा सा सोचिए। इमाम अहमद रजा पैदा नहीं हुए हैं, पैदा होने से 141 साल पहले
वो भी शाह अब्दुल रहीम के बचपन का जमाना है, जबकि वो मकतब में जाते थे पढ़ने, गोया 70-80 साल और पहले का वाकया है। इमाम अहमद रजा के पैदा होने से 200 साल पहले का वाकया है। शेर पढ़ा जा रहा है दिल्ली में, भूल रहे हैं दिल्ली में, और खबर हो रही है शिराज में, ईरान में। दिल्ली से शिराज का फासला कम से कम 1000-1200 किलोमीटर है। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, शेर पढ़ने वाला पढ़ते पढ़ते भूल गया दिल्ली में शिराज के सूफी बुजुर्ग को खबर कैसे हो गई, और अगर खबर हो गई तो उनकी रूह वहां से इंसानी शक्ल में चलकर चंद लम्हों में दिल्ली कैसे आ गई, किसी दूसरे तीसरे के पास न जाकर शाह अब्दुल रहीम के पास कैसे पहुंच गई, उनको टोपी और इमामा न देखकर उनको शेर कैसे बता दिया कि यही मिसरा ये भूल रहे हैं। इससे क्या समझ में आया, शेख सादी गौसे जमाना नहीं है, गौसे कुतबे वक्त नहीं है। किसी भी किताब में ये तस्करा मेरी नजर से नहीं गुजरा कि वो अब्दाल में से थे, वो औताद में से थे। आम तौर से ये मशहूर है कि वो आबिदे शब जिंदादार थे, तहज्जुद गुजार थे, सूफी मनुष्य शायर थे, इश्क मजाजी के पर्दे में अपने इश्क हकीकी को छुपा रखा था। एक सूफी शायर शिराज में रहकर दिल्ली वालों के हालात से बाखबर हो सकता है, तो अजमेर के राजा छपरा वालों के हालात से बाखबर क्यों नहीं हो सकते? अजमेर के शहंशाह हाजीपुर वालों के हालात से बाखबर क्यों नहीं हो सकते? और अगर शेख सादी, शेख शिराजी शिराज से चलकर दिल्ली वालों की मदद कर सकते हैं, तो मदीने के ताजदार मदीने से चलकर अपने गुलामों की मदद क्यों नहीं कर सकते हैं? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह। मैं अर्ज करना चाहता हूं, शेख सादी को खबर हो गई तो मदीने के ताजदार को क्यों नहीं खबर होगी? ईमान उनसे मिला, कुरान उनसे मिला, शरीयत उनसे मिली, वजूद उनके सदक़े में मिला, बिनाई उनके सदक़े में मिली, बसीरत उनके सदक़े में मिली। अगर शेख सादी को खबर हो सकती है तो मदीने के राजा को खबर क्यों नहीं हो सकती? इसलिए मदीने के वाले का तारुफ इमाम अहमद रजा ने बड़े भाई के तौर पर नहीं कराया। इरशाद फरमाया, फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को खबर न हो। फरमाते हैं ये दोनों हैं सरदारे दो जहां, ऐ मुर्तजा अतीको उमर को खबर न हो। और फरमाते हैं कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो। नौजवानों, छपरा के मुसलमानों, नईमुल औलिया का करम है दीन सिखाया, कचौचा वाले का करम है रूहानियत सिखाई, अजमेर वाले का करम है इस्लाम हमें दिया, बगदाद के राजा का करम है हमारी आंखों को देखना सिखाया। करम हिंदी मुसलमानों पर है, सारे बुजुर्गों का वक़ारे सुन्नियत कायम मगर अहमद रजा से है। वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। अगलों ने भी लिखा है बहुत इल्म दीन पर जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। अल्लाह पाक इस मजलिस को कबूल फरमाए। मेरी गुफ्तगू का खुलासा ये है, मिलाद इमाम अहमद रजा ने शुरू नहीं किया, फातिहा इमाम अहमद रजा ने शुरू नहीं की, नबी को वसीला इमाम अहमद रजा ने नहीं कहा। इमाम अहमद रजा के पैदा होने से 100, 200, 500, 1000 साल पहले के बुजुर्गों ने नबी को रिस्क बांटने वाला कहा, नबी को वसीला कहा, नबी की कब्र को काबा से अफजल कहा, नबी को सारे आलम का
मुशाहदा करने वाला कहा, इमाम अहमद रजा के पैदा होने से मीलाद शाह अब्दुल रहीम पढ़ा करते थे, नियाज शाह अब्दुल रहीम पेश किया करते थे। पर दादा के यहाँ नाजायज नहीं था, दादा के यहाँ ये बिदात नहीं था, चचा के यहाँ ये काम नाजायज नहीं था। पड़ पोते का जमाना आते आते मीलाद भी बिदात हो गया, फातिहा पढ़ना भी बिदात हो गया, नियाज पेश करना भी बिदात हो गया, मज़ारात औलिया पे जाना भी बिदात हो गया। बड़े बड़े इमाम जो काम खुद करते थे, पड़ पोता कह रहा है कि ये सारा काम नाजायज है। इसका मतलब है गलती परदादा से नहीं हुई, गलती दादा से नहीं हुई, गलती चचा से नहीं हुई, गलती पड़ पोते से हुई है। इल्म का कोरा इंसान जब मजहब की तशरीह करता है, जगह जगह ठोकरें खाता है। जिसकी माजी कदीम में जिसकी मिसाल इस्माइल देहलवी था, सैयद अहमद खान अली गढ़ी था, और मौजूदा जमाने में उसकी मिसाल तारिक जमील है, मोहम्मद अली इंजीनियर है, जाकिर नाइक है। इसलिए छपरा के नौजवानों, ईमान बचाए रखना, मसलक पर मजबूती से कायम रहना। आसमान ऊपर से नीचे हो जाए, जमीन नीचे से ऊपर हो जाए, मगर इमाम अहमद रजा के मसलक से 1 इंच भी न दाएं जाना, न बाएं जाना, न आगे बढ़ना, न पीछे हटना। हक यही है, और हक पर रहोगे तो इंशाअल्लाह मरने के बाद जन्नत के फरिश्ते तुम्हारा इस्तकबाल करेंगे। अल्लाह पाक मेरे ये बिखरे हुए जुमले कबूल फरमाए, और शबे वलादत के तुफैल अल्लाह पाक तमाम हाज़रीन मजलिस के गुनाहों को मुआफ़ फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।